वेलकम टू द यूएफ वर्ल्ड। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम क्लास 9 का रिवीजन सेशन ले रहे हैं और अभी हमारा रिवीजन का पार्ट 2 कंप्लीट भी हो चुका है। तो आज हम पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे रिवीजन क्लासेस के लिए। लॉ ऑफ मोशन का रिवीजन हमारा चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आज का ये है। क्वेश्चन नंबर 8, मोमेंटम ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज फ्रॉम 500 किलोग्राम इंटू मास पर सेकेंड। देखो क्या कह रहा है, मोमेंटम ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज फ्रॉम 500 kg इंटू मीटर पर सेकेंड टू 1000 kg इंटू मीटर पर सेकेंड इन 2 मिनट। देखो सिंपल ही कह दिया है इसने, जो आपका मोमेंटम है उसमें चेंज होगा। तो मोमेंटम P1 रहेगा आपका 500 और इसकी जो यूनिट होती है kg इंटू मीटर पर सेकेंड, और P2 जो रहेगा आपका 1000 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। देन अब ये कितनी देर में चेंज होता है, 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स आप चेंज करोगे तो 120 सेकेंड्स बनेगा। फाइंड करने को कह रहा है कि कितना फोर्स अप्लाइड हुआ, फोर्स अप्लाइड ऑन ट्रेन। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, सिंपली मैंने बताया था, F इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम अपॉन चेंज इन द टाइम। तो मोमेंटम में चेंज कितना है यहाँ पर, 1000 से 500 हो गया मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम 1000 से आपका 500 हुआ, तो 1000 माइनस 500 अपॉन टाइम आपका चेंज था 120। ये माइनस करेंगे तो आपका 500 आएगा अपॉन 120। जीरो से जीरो कैंसिल। आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट द आंसर 4.16 न्यूटन। दिस इज योर आंसर सिंपल। ठीक है, तो फोर्स एफ इज 4.16 न्यूटन। सिंपल है। ये मोमेंटम आपको दिया हुआ था, मोमेंटम की हेल्प से हमने चेक किया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, force of 5000 newton is pulling the two wagons. Force F is equal to 5000 न्यूटन, दो वैगन से उनको पुल कर रहा है। ईच ऑफ 100 kg अलोंग और हॉरिजेंटल। ये क्या है, हर एक वैगन, जो दो वैगन हैं उनमें हर एक वैगन का वेट M इज इक्वल टू कितना है, 1000 kg। तो हम बात करें टोटल वेट की, MT टोटल वेट, तो ये कितना हो जाएगा, 2000 kg। ठीक है, अब ये कह रहा है नेग्लेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू हो गई 5000, एम की वैल्यू 2000 इंटू ए इज इक्वल टू डिवाइड लग जाएगा 5000 में 2000 का, तो कैंसिल आउट, आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन और इसका सिंपल सा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज़रा भी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। अब देखो फोर्स कितना बताया, 100 न्यूटन इज अप्लाई ऑन बॉडी ऑफ मास 12 kg। फिर वही बॉडी ऑफ मास 12 kg, इन हाउ मच टाइम द बॉडी विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम रेस्ट। कितनी देर में, यानी कि टी, कितनी देर में बॉडी डिस्टेंस यानी कि डी यानी कि एस 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम द रेस्ट, मतलब यू इजल टू जीरो, रेस्ट से। तो इसमें आप सिंपली पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, देन उसके बाद एस फाइंड आउट करेंगे, जो आपने नहीं पता, सॉरी एस नहीं, यहाँ टाइम टी फाइंड आउट करेंगे एस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, डाटा आप नोट कर लेना प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था हमारा। यहाँ पर सबसे पहले हम F इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर F आपका कितना है, 100, M की वैल्यू हमको पता है 12 है। ठीक है, A आपको पता नहीं है, तो A की वैल्यू आप निकालोगे, 12 से डिवाइड किया जाएगा 100 में, आंसर आएगा 8.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका A आ गया, सही है। अब आपने एक फॉर्मूला लगाना है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये टर्म आपका जीरो होगा क्योंकि इसने कहा था कि रेस्ट से स्टार्ट करता है। एस आपका 50 है, ये 0 प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपकी हो गई 8.3। ठीक है, 8.3 इंटू टी स्क्वायर हमें पता नहीं है, ये इन सबको कैलकुलेट करोगे, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 50 अपॉन 2 से 8.3 में डिवाइड लगाएंगे
तो वो हो जाएगा 4.15 के समथिंग, ठीक है, 4.15 के समथिंग। और ये टी स्क्वायर, ये डिवाइस लगाने के बाद सिंपली आंसर आएगा यहाँ पर टी इज इक्वल टू 3.46। स्क्वायर वगैरह हटा के आपका इतना सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10 है। फोर्स दिया हुआ था आपको, सिंपल पहले आपने एफ एम ए से यूज़ करके ए की वैल्यू निकाली, इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ से टाइम टी निकाल दिया बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 11 में है द मास ऑफ गन इज 5 kg। जो गन है उसका मास कितना है? 5 kg। तो m इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5 kg। एंड द मास ऑफ बुलेट इज, देखो m1 ले लो मास ऑफ गन, और m2 ले लो मास ऑफ बुलेट, यानी जो बंदूक की गोली है उसका मास 50 ग्राम। उसको चेंज करना चाहें तो 50 में डिवाइड लगाओ 1000 का, ये हो गया किलोग्राम। द बुलेट लीव्स द गन एट अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट ने जो है इन गोली गन को इतनी वेलोसिटी से वहाँ से रिलीज होती है, मतलब, ठीक है। कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच द गन विल मूव बैकवर्ड। तो जब आप गन चलाते हो, जैसे कि ये आपकी गन है, जब आप गन चलाते हो तो जब आपकी जो बुलेट से निकलती है यहाँ से, ठीक है, गन से, तब इसकी जो खुद की कोई वेलोसिटी है जो वी से डिनोट हो रही है, v1 हमने मान लिया। तो जब एक धक्का भी लगता है पीछे की तरफ जाती है गन, उसकी वेलोसिटी हमने v2 मान ली। यही v2 फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यही v2 हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो समझ लेंगे इसको ध्यान से, पहली चीज़ क्या है और लास्ट इसमें क्या है। देखो, बिफोर द बुलेट इज फायर बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। देखो, जब आप उसको फायर कर रहे हो उससे पहले, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं बिफोर फायर, तो आपकी गन और आपकी बुलेट दोनों क्या है? एट रेस्ट, रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि इसका u और v जो भी है वो जीरो होगा, ठीक है, पहली चीज़। तो इसके अकॉर्डिंग जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम जिसे हम p1 से नोट कर रहे हैं वो भी क्या होगा? ज़ीरो। अब बात करें कि आफ्टर द फायरिंग, अगर फायर के बाद बात करें आफ्टर फायर, तो मोमेंटम क्या होगा इसका? मोमेंटम p2 इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। ये किसके बारे में बात हो रही है? गन के बारे में, गन। एम वी होगा मोमेंटम। एम की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 5 kg। वी हमें नहीं पता, वी क्या है? ये वाला v2, v2 नाम मान लीजिए इसको। और ऐसे ही अगर हम बात करें मोमेंटम ऑफ बुलेट, बुलेट का मोमेंटम की बात करें अगर, तो वो होगा आपका एम v1। ये एम वन लिया था हमने, ऐसे m2 में, ठीक है। तो m2 हमारा कितना था? ये बुलेट के रिगार्डिंग है, ठीक है। अभी हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ये बुलेट के रिगार्डिंग है। तो हमें ये फॉर्मूले मिल गए मोमेंटम के, इनके आफ्टर द फायरिंग मोमेंटम क्या होगा ये। अब ये दोनों मोमेंटम आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये एज अ सिंगल बॉडी वर्क कर रहा है, ठीक है, एज अ सिंगल बॉडी आफ्टर द फायरिंग इनके मोमेंटम ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मोमेंटम ऐड होकर क्या होगा? मोमेंटम ऐड होंगे, पहला मोमेंटम किसका था? गन का, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, ये है आपका आफ्टर फायर, फायर के बाद, वो इक्वल होगा किसके? गन के मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, ये बिफोर फायर, इसके इक्वल होगा। अब ये तो था जीरो आपका, दोनों उनको ऐड करेंगे तो कितना सिंपल आंसर आएगा? 5, ये अननोन वेलोसिटी v है, प्लस 50/100,000 क्रॉस, उसकी वेलोसिटी दी हुई थी 100 मीटर पर सेकेंड, और जो था सिंपल ये जीरो के इक्वल है। यहाँ पर इस डाटा को सॉल्व करके आप इस साइड पर ले आइए, तो 5v इज इक्वल टू -50, देखो 1 2 3 4 5 6, ये सब कैंसिल आउट होने के बाद माइनस का 5 यहाँ आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा -1। 5 से वी 5 में डिवाइड, मीटर पर सेकेंड, माइनस का क्यों आया? क्योंकि ये वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी, ठीक है, इसीलिए माइनस का साइन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो आप इसे रिपीट करके चेक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पर? मोटर कार ऑफ 200 किलोग्राम, देख लो, पहली चीज लिख लो 2000 किलोग्राम एक की मोटर कार है,
मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। इसे आप चेंज करना चाहो मीटर पर सेकंड में तो क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स मोटर कार कम्स टू द रेस्ट। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोटर कार रेस्ट कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इसमें आपको क्या दिया कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, एक फोर्स अप्लाई किया। अब हमें ये पता नहीं है फोर्स क्या है वो, ठीक है। मोटर कार कम्स टू रेस्ट। तो मोटर कार जो है, पहले इसकी स्पीड v थी, कम्स टू रेस्ट इसके अकॉर्डिंग जो उसका v है, ये u हम कंसीडर करेंगे, गलत लिख दिया, इसको सही कर लेना। v है आपका 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। कम्स टू रेस्ट ट्रैवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली इसने, 45। ये डाटा आपका गिवन है, 45 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर ली। फिर ये पूछ रहा है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाई बाय द ब्रेक्स। ब्रेक की वजह से जितना फोर्स अप्लाई हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको वी एफ कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे ए कितना है, यहाँ पर ए फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। v हमको पता है, देखो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी है। कार किसी वेलोसिटी से चल रही थी, फाइनली रुक गई, आकर रुकने पर 0 हो जाती है वेलोसिटी। u आपको पता है ये 72 था, कन्वर्ट करके 20 हमने कर लिया था, तो 20 का स्क्वायर हो गया। प्लस 2a हमको पता नहीं है, s 50 था, ये वैल्यू को आप स्क्वायर करके वहाँ ले जाएंगे तो 400 हो जाएगी, ये माइनस का इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 50 हो जाएगा आपका 100a। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। तो ये सिंपल आपको डाटा मिल जाएगा। एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर कि जो आपकी एस डिस्टेंस है वो 45 थी। आफ्टर द कैलकुलेशन 45 में 90 हो जाएगा, 4.4 के समथिंग आंसर आएगा। यहाँ ए की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ए हमें पता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए से हम एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एम की वैल्यू कितनी है वहाँ पर 2000 kg, ए की वैल्यू माइनस का 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये सॉल्व करोगे आप तो सिंपल आंसर आएगा माइनस का 888 4 टाइम 8 न्यूटन आंसर। क्योंकि जो फोर्स है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये जो फोर्स नेगेटिव में रहेगा इसीलिए, ठीक है। ये याद रखने की चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसमें कह रहा है फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। फोर्स कितना है, 12 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप एट रेस्ट। क्या कर रहा है, ये फोर्स बॉडी पर अप्लाई हुआ है, एक्ट कर रहा है ऑन अ बॉडी कीप एट रेस्ट, जो बॉडी को रेस्ट कंडीशन में रखने के लिए है, ठीक है। रेस्ट में रहे बॉडी, इसके लिए यूज किया जा रहा है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी एट 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आफ्टर द फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग। एक बॉडी है, सपोज दैट मान लीजिए वो रनिंग कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में उस पर एक 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। तो ये कह रहे हैं हमसे कि जो टाइम है, 1 सेकंड बाद क्या रहा बॉडी का कंडीशन, 2 सेकंड बाद बॉडी का मोमेंटम कितना रहा, फिर 5 सेकंड बाद बॉडी का मोमेंटम कितना रहा, वो हमें चेक करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो एफ फोर्स किस कंडीशन में, जबकि टाइम टी इजिकल टू 0 हो, तो डेल्टा पी अपॉन 0 इज इक्वल टू फोर्स भी आपका 0 कंसीडर होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई जो भी चेंज हुआ उसमें डिवाइड करेंगे तो फोर्स भी आपका 0 कंसीडर किया जाएगा। तो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो एक वेरिएशन और क्या आएगा यहाँ पर कि इफ एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो ये कैसा होता है, P2 माइनस P1 होता है, और ये T2 माइनस T1। और T1 हम यहाँ पर अगर पुट कर दें 0, तो वैल्यू क्या बनेगी, P2 माइनस P1 अपॉन टी विच इज इक्वल टू एफ। तो ये यहाँ जाएगा FT, ठीक है, FT, और ये P1 आपका यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी FT प्लस P1। यहाँ से आप चेक करते जाओ, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस
एफ टी, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। अब वैल्यू पुट करते जाओ रिलेशनशिप में। देखो P1 आपका 0 है शुरू से ही, तो आप बिना कुछ सोच समझे P1 को 0 ही रखोगे हर बार। अब कंडीशन आएगी T1 इजिकल टू 1 रखें और F तो सेम रहना ही है, F इजिकल टू 12 रहना है, तो T2 क्या हो जाएगा, ये भी 12 आया। अब कंडीशन आती है T इजिकल टू रखेंगे हम 2, तो 12 इंटू, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ जगह नहीं होने की वजह से, 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24, तो ये हम 24 लिख देंगे। P2 की वैल्यू, ये P2 आ गया, फिर ये P2 आ गया। नेक्स्ट P2 क्या होगा, T की वैल्यू कितनी है 5, T की वैल्यू आप 5 पुट करोगे तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये F इंटू टी में पुट कर रहे हैं ना इसलिए, तो ये हो जाएगा 60, और ये सब चल रहा है न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, ये सिंपल चलेगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजी है। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन प्रोड्यूस ऑन एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक फोर्स है 6 न्यूटन का जो कि ए एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन इट एक्ट ऑन बॉडी, जब वो बॉडी पे एक्ट करता है ए पर, व्हेन इट एक्ट ऑन बॉडी ए एंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्ट ऑन अनदर बॉडी बी। ये कंडीशन किसके लिए है, जब वो एक बॉडी ई पर वर्क करता है। ऐसे ही अगर वो बॉडी बी पर एक्ट करे, सेम फोर्स एफ इजिकल टू 6 न्यूटन, तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सीलरेशन। इफ़ द बॉडी ए एंड बी आर टाइट टुगेदर, अगर ये बॉडी दोनों बाइंड कर दी जाएं, एक साथ मिला दी जाएं कुछ इस तरह से, एंड फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, अब कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एफ इजिकल टू 5 न्यूटन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन, ए एक्सीलरेशन इस कंडीशन में कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको समराइज करें तो क्या आता है, एम ए, मास कितना होगा, एफ अपॉन ए। एफ हमें पता है, ये मास निकालना है हम ए बॉडी का, एफ हमको पता है 6, ए कितना है 2, आंसर आया 3 kg। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं बी के लिए, एफ अपॉन ए, एफ 6 है और ए 3 है, 2 kg, यानी कंबाइन करने के बाद एम ए प्लस एम बी कितना हो जाएगा 5 kg। तो फाइनली हमें 5 kg मालूम हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन मास एम ए प्लस एम बी, एफ की वैल्यू हो गई 5 और ये 5, आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें इतना टफ नहीं है। आप चाहो तो दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा था, दोनों को कंबाइन कर दिया अगर हमने, तो कंबाइन करके तो मास ऐड हो जाएगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। एक पार्टिकल है जो कि 200 ग्राम का है। ठीक है, डिस्प्लेस इट थ्रू 600 सेंटीमीटर इन 2 सेकेंड। इस मास के पार्टिकल को एच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस किया सिर्फ 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एफ फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। फोर्स इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यू इज इक्वल टू आपका ये जीरो आ गया। अब आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एफ को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास पहले ए होना चाहिए, तो ए और एम ए का फॉर्मूला लगा के आप एफ इज इक्वल टू एम ए से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच की वैल्यू आपको दी थी ये 600 सेंटीमीटर में, इस सेंटीमीटर को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो डायरेक्टली, या आप सेंटीमीटर चेंज करोगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा मीटर में। यू वाला टर्म आपका जीरो है, क्योंकि ये कहा था यू जीरो है, प्लस 1/2, ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, टी का टाइम हमको पता है, ये 4 हो जाएगा, 2 टू जो 4, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ए इंटू 2 हो गया ये, तो 2a इज इक्वल टू 6, देन इसके अकॉर्डिंग ए आंसर आएगा 3, ए की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला होता है आपका एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ की वैल्यू हमको पता नहीं है, एम की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर 200 ग्राम मीन्स
केजी में इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो। कॉस ए की वैल्यू हो गई आपकी 3। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.6 न्यूटन। ये आपका सिंपल आंसर है। आप सिंपली इससे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए फिलहाल आपके लिए इतना ही। 15 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, चेक कर सकते हैं, आप रिपीट करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।